ओम शांति। एक बार बाबा ने कुछ महान आत्माओं को सामने देखकर एक बहुत बड़ी बात कही थी। वैसे तो कहते हैं मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, तुम्हें जाना ही होगा, तुम चाहो या ना चाहो मैं तुम्हें ले ही जाऊँगा। उस समय अव्यक्त बाप दादा ने कहा, अब देखो किस किस को कहा वो हम अपने आप चेक करेंगे। बाबा ने कहा, जब तक तुमने ब्राह्मणपन के कर्तव्य पूरे नहीं किए तुम घर जा नहीं सकते हो। कौन से हैं वो कर्तव्य, किन को कहा है? कुछ लोग कहेंगे कि मुझे कहा, कुछ कहेंगे मुझे कहा। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणपन के कर्तव्य होंगे। अभी तो हमारा स्वयं का पुरुषार्थ चल रहा है। कर्तव्य होंगे सबको मुक्ति का वरदान देना। बाबा ने कहा, मान लो एक एटम बम छूटता है, करोड़ों आत्माएं शरीर छोड़ती हैं। आत्माएं उस समय घर नहीं जाएंगी, अंतरिक्ष में भटकने लगेंगी। हमारे आकाश में करोड़ों आत्माएं भटकेंगी उस समय। तो बाबा ने कहा उन्हें तुम्हें मुक्ति का वरदान देना है। तो ये सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं का ही ये कर्तव्य होगा, दिव्य कर्तव्य होगा। विनाश काल में संसार में दुखों के लहर छूटेगी। बाबा ने कहा, बाबा के जो शब्द थे, बाबा ने कहा कि दुखों के पहाड़ गिरेंगे। आत्माओं के दुखों को मुक्त करने के लिए बाबा ने कहा ये हमारा कर्तव्य होगा। संसार में विनाश काल में भय बहुत बढ़ जाएगा, निर्भय बनाना है। सभी आत्माओं को समझ सकते हैं विनाश होगा। जब डेड बॉडी देखेंगे तो कैसा लगेगा? जब कोरोना में भी डेड बॉडी सामने से रोज़ 10-10 डेड बॉडी जा रही, उस समय की स्थिति कैसी हो गई थी लोगों की? वैराग्य आ गया था, भय हो गया था, मातम का रूप ले लेगा। बाबा ने कहा उन्हें निर्भय बनाना हमारा काम होगा। आप सभी एक संकल्प करेंगे। बाबा ने कहा विनाश काल में, विनाश काल बस शुरू हो गया है, पर फोर्स होना अब होने वाला है, जो फोर्स से विनाश होगा। बाबा ने कहा था और कह भी रहे कि ऐसा समय आएगा 2025-26 के बाद ऐसी अनेक आत्मा रात को सो नहीं पाएंगी। ये वास्तव में अभी भी होने लगा। इतने डिप्रेशन, इतने तनाव, इतनी टेंशन, मानसिक रोग बढ़ गए हैं आत्माओं में कि आत्माएं सो नहीं पा रही हैं, नींद नहीं आ रही है। ये क्यों हो रहा? क्योंकि संसार में दुख, अशांति, भय बढ़ चुका है। और इसका एक ही कारण है, वो है व्यर्थ सोचना, व्यर्थ की चिंता करना, व्यर्थ का परचिंतन करना। इससे अनेक आत्माएं भटक रही हैं और मन से दुखी हो रही हैं। तभी तो बाबा ने कहा कि ऐसा समय आएगा जब रात को अनेक आत्माएं सो नहीं पाएंगी। तो बाबा ने कहा उन सभी आत्माओं को वाइब्रेशन देकर अनेक आत्माओं को सुलाना है। बाबा ने कहा आपको जगत माता बनना है। जैसे नहीं माँ, अगर बच्चा नहीं सोता तो माँ उसको क्या करती, थपथपी देकर उसको सुलाती है। तो बाबा ने कहा तुम्हें भी जगत माता बनना है और तुम्हें सभी आत्माओं को सुलाना है। उनके मन के टेंशन, उनके व्यर्थ विचार, उनकी मानसिक रोगों को समाप्त करना है और उन्हें सुलाना है। तो बाबा ने उस समय कहा था कि सोच लो ये महान कार्य हम करेंगे। तो बाबा ने एक बार कहा कि हाथ उठाओ, कौन कौन बच्चे करेंगे? कहीं
हम अपने ही टेंशन में, अपनी ही चिंता में, अपने ही डिप्रेशन में हम तो नहीं उलझे हैं। अब हमें वो पुरुषार्थ करके आने वाले वक्त का, आने वाले समय का हमें अनेक आत्माओं की मदद करनी है। हमें इस बात पर विचार करना है कि पूर्वज बन गए और बाबा ने कहा जिन्होंने बहुत सुख चैन पाया, जिन्होंने ईश्वरीय खजाने अपने जीवन में बहुत भरे हैं, वो ये सेवा कर सकेंगे। बाबा ने कहा था आगे आने वाले समय में सेवा उनके द्वारा होगी जिन्होंने सर्व खजाने बाबा से जमा किए होंगे। बाबा ने कहा ये होगा ब्राह्मणों का महान कर्तव्य। तो बाबा ने कहा कौन कौन करेंगे, ये हम सभी आत्माएं अब सोच लें, अपने अंदर विचार करें कि क्या हम ऐसे बन गए हैं। बाबा ने कहा कि आने वाले समय में वाइब्रेशंस फैलाना ये भी बहुत बड़ी सेवा होगी और उस समय सिर्फ वाइब्रेशन से ही हम सेवा कर सकेंगे, क्योंकि कहीं पर जा तो सकेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण बन जाएगा। उस समय हमारा योग की पावर, बाबा से जो हमने शक्तियाँ अपने अंदर धारण की, ग्रहण की हैं, उन्हीं शक्तियों के द्वारा अनेक आत्माओं के मन की टेंशन, उनको वाइब्रेशन हम दे सकेंगे। तो बाबा ने कहा कि हमें समय को देखते हुए अब अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है और दुनिया में अशांति फैलेगी। कभी कभी तो आजकल भी ऐसा हो जाता है कि किसी किसी घर के सारे लोग मर गए हैं लेकिन एक आध व्यक्ति बचा है, तो उस घर में कितना बड़ा मातम छा जाता है, कितना बुरा हाल होता है। तो उनको शांति का कोर्स कराते हैं। दुनिया में कई प्रकार के कर्म कांड होते हैं, लेकिन बाबा कहते उस समय सिर्फ वाइब्रेशन देकर उस स्थान को शांतिपूर्ण बनाना, ये हम ब्राह्मण आत्माओं का ही कर्तव्य होगा। तो इसके लिए हमें बहुत बहुत महान कार्य करना है। उसके लिए हमें स्वयं को अभी से तैयार करना है। ये बाबा के कुछ महावाक्य थे, तो हमें ऐसा बनना है। ओम शांति।